नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आपका कन्हैयालाल आज आपके सामने फिर एक चुनाव प्रक्रिया में आ गया हूँ। वो आपको मैं बताने जाऊँगा कि कौन से गांव में आया हूँ, किस जगह पर आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्यों आया हूँ। दर्शकों, आजकल आपको मालूम ही है कि जैसे सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। हमारा लक्ष्य है कि हर गांव में जाकर चुनाव की प्रक्रिया दर्शकों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो आज इसके लिए मैंने एक गांव ठाना है, जैसे सरदार शहर तहसील का एक सुपर हिट गांव करणसर, जिससे हमारे लालचंद जी मुंड है वो एक बोतल की चुनाव चिन्ह पे जैसे आरएलपी पार्टी से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि लालचंद जी मुंड के गांव में चलेंगे, गांव कैसा है, क्या है। तो मैंने दिख रहा है बहुत अच्छा गांव है, साफ सुथरा गांव है। तो मैं यहाँ पर आ गया, आपको दिखाऊंगा इसी करणसर गांव की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। या तो बोतल का ढक्कन खुल जाएगा, या कमल का फूल खिलेगा, या हाथ का साथ होगा। इसके विषय में हम गांव-गांव जाकर डिटेल दिखाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दर्शकों, मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है बुढ़ानिया जनरल स्टोर करणसर। इसी गांव के मैदान में मैं आ पहुँचा, जहाँ अभी जो हमारे आरएलपी पार्टी से जैसे लालचंद जी मुंड है वो चुनाव मैदान में चुनाव के प्रत्याशी है। और आज से 2 दिन पहले यहाँ जैसे हनुमान जी बेनीवाल भी आए थे, उससे कितना फर्क पड़ा है। इसी गांव की क्या प्रक्रिया है, गांव में मैंने वर्द भी मिल जाएंगे, युवा भी मिल जाएंगे, बच्चे भी मिल जाएंगे, क्या हकीकत रहेगी, इसके विषय में हमें बात का डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये रास्ता जा रहा है आगे, पक्की रोड यहाँ पर लग रही है। रोड तो फूटी हुई है, क्योंकि पिछले बार जैसे कोई पार्टी का शासन था, उसी पार्टी को इसी रोड पे ध्यान नहीं दिया होगा। तो ये हमें गांव वाले बताएंगे, हम नहीं बताएंगे उसको। सारी जगह पर भाई साहब आगे भी खड़े हैं, उसको भी मैं निवेदन करूंगा कि इसी साइड के अंदर आ जाए, इसी जगह पर आ जाए। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, हमें आपकी डिटेल देखनी है। क्या इस गांव की डिटेल है, क्या इस गांव की युवा की मांग है, क्या इसी गांव में कोई जैसे पार्टियां बाजी मारती है, पहले जीती हुई पार्टी है वो आती है क्या, इसके विषय में मैं थोड़ा डिटेल जानूंगा। मैंने गांव बहुत अच्छा शिक्षित गांव लग रहा है। ज़्यादातर हम एक अनुमान लगाए तो ये जैसे कृषि काम के विषय में ये गांव है वो सबसे आगे है, जैसे खेतीबाड़ी के विषय में, और लगता है नौकरी पेशे में भी हो गए। तो हम गांव वालों के साथ चलते हैं और एक एक से पूछेंगे, एक एक हमें परिचय बताएंगे, और सारे लोगों से हम एक ऐसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इसी गांव का वोट किस पार्टी को लगेगा। भाई साहब नमस्कार जी। राम राम राम। क्या हाल है? बस बढ़िया है। ऐसे कैसे बैठे हो? तो ऐसे चुनाव की बातें करें और क्या करें। खिलन दो चेहरे को, चंचलाती से खिलन दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। चुनाव आते जाते रहते हैं, सारे लोग अपनी अपनी बाजी मारते हैं। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम आ गए इसी करणसर गांव के। आपका गांव यही है? ये सबसे पहले तो अपना नाम परिचय बता दीजिए। नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आप जाट हो? नहीं, नायक। नायक हो, अच्छा जी, कोई बात नहीं, पढ़े लिखे भी हो। इस गांव में अब की बार इस चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है? सबसे ज़्यादा तो इसमें आरएलपी जा रही है। आरएलपी है, क्योंकि गांव का कैंडिडेट है इसलिए। कैंडिडेट है और कैंडिडेट भी बहुत अच्छा आदमी है। कैंडिडेट भी बहुत अच्छा है। तो लालचंद जी बोल रहे हैं कि अब की बार तो इसी गाँव में जो आरएलपी है उसका भी जोर है, और यह भी एक अनुमान सही है कि इसी गांव का कैंडिडेट है। गांव का कैंडिडेट है, लेकिन कुछ पिछली पार्टियों के भरोसे लोगों का यह विश्वास भी होगा बिल्कुल कि वो पार्टी काम नहीं करेगी। काम क्या किया है? कोई काम नहीं किया। अच्छा, काम क्या किया है? कोई काम नहीं किया है। पिछली पार्टी काम कुछ भी नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। देख लो आपको, जो हमारे विधायक थे पिछली बार, कोई तो विधायक थे ही, जानते भी नहीं है कहाँ का विधायक है, कब आता है कब जाता है। सिर्फ एक बार आता है अभी। अच्छा, फिर नहीं आएगा। अच्छा, क्या तो ये हमारे युवा है, इसी गांव से हम बातचीत कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इसी गांव के अंदर जो भी विधायक पिछली बार हुए थे वो यहाँ पर आते ही नहीं। क्यों नहीं आ रहे? और काम भी कुछ नहीं किया है। क्या काम किया देख लोगे, 25 साल से तो कोई हुआ नहीं है। लालचंद जी का कोई अनुमान है कि ये जीत जाएगा तो काम करने का? लालचंद जी बहुत अच्छा काम करवाते हैं। अच्छा, लालचंद जी बहुत अच्छा काम कर रखे।
सरपंच रहे तो भी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। लालचंद जी सरपंच भी रहे हैं। बिल्कुल। कितने पीरियड में सरपंच रहे? एक 2 पीरियड में रहे। 2 में रह गए। बहुत अच्छा काम किया था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने देते हैं वो। उसके बाद मैंने सुना था कि ये डेयरी के चेयरमैन भी है। चेयरमैन तो है ही, पिछले 5 पीरियड हो गए 4 बार। और इस पर ये भी डिपेंड करते हैं कि जो ये विधायक तो पहले रहे थे नहीं है, नहीं तो नए विधायक होने के बाद ही पता चलेगा काम करता है या नहीं करता। अभी भी पता चले कि काम बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आगे और चलते हैं हम। भाई साहब राम राम साहब। राम राम साहब। आपका यही गांव है? यही है। शुभ नाम आपका क्या है? रामनिवास बुढ़ानिया। रामनिवास बुढ़ानिया। रामनिवास जी बुढ़ानिया का सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब माध्यम के आएंगे और फेसबुक पेज पे आएंगे। रामनिवास जी क्या हाल चाल है गाँव की? बस बढ़िया है सब। बढ़िया। चुनाव प्रक्रिया क्या चल रही है? चुनाव प्रक्रिया RLP पार्टी की चल रही है। RLP पार्टी विजय होगी। अच्छा, गाँव का किसानों की पार्टी है ये। अच्छा, किसानों की पार्टी है और पार्टी इसी गांव का RLP में जोर ज्यादा है। क्यों? एक तो गांव का कैंडिडेट होने से है कि या नहीं, ये किसानों की पार्टी है इसलिए। किसानों की पार्टी इसलिए मतलब ये भी है क्या कि पिछली पार्टियां हैं वो काम नहीं करेगी यहाँ पर? नहीं है, पिछली पार्टी का काम कुछ भी नहीं किया हुआ है। कुछ भी नहीं किया। भवनलाल जी थे विधायक। अच्छा, काम कुछ भी नहीं हुआ है गाँव में। विकास 1 रुपये का भी विकास नहीं हुआ है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। RLP पे विजय होगी यहाँ से। तो कि नई पार्टी आए तो कुछ काम करे। किसानों की पार्टी है RLP। आज से 3 दिन पहले जो वो बेनीवाल जी साहब है वो आए थे, यहाँ आए थे? हाँ, आए थे बेनीवाल साहब। अच्छा, उनसे कोई फर्क पड़ा गाँव में? बहुत कुछ फर्क पड़ गया। 90% फर्क पड़ गया। 90% फर्क पड़ा। करणसर गाँव में हमें भाई साहब बता रहे हैं कि बेनीवाल जी यहाँ पर जैसे दौरा किया था उसके बाद 90% फर्क पड़ गया। भाई साहब जी राम राम साहब। राम राम। गाँव यही है क्या? यही गाँव है। नाम आपका शुभ नाम है? निराण जी, आप समझदार आदमी लगते हो। चुनाव की क्या प्रक्रिया चल रही है? हमारे साथ में लालचंद मुंड। हमारे साथ में लालचंद जी मुंड है। लालचंद जी यहाँ जब गांव में यहाँ रहते हैं तो गांव वालों को जैसे कोई देखभाल समझदार और नेता लोग आदमी है तो करते हैं, ऐसे बिना चुनाव करते हैं? वो तो बहुत सहायता करे। अच्छा, पूछताछ करते हैं? पूछताछ करते हैं। ये बता रहे हैं कि लालचंद जी बिना विधायक की गांव में कोई भी हो उसकी देखभाल करते हैं। क्यों? हाँ, हरी बीमारी में और काम करवाए। अच्छा, हरी बीमारी में भी हाँ काम होता है। तो उसको देने का ही कायदा है। एक तो गांव का कायदा बन गया कि गांव का कैंडिडेट है। हाँ, और एक गांव की देख रेख करते हैं। क्यों? देख रेख। बिल्कुल सही बात है। राम राम साहब। राम राम राम। आपका शुभ नाम परिचय? श्रवण। श्रवण जी। श्रवण जी, आप यहाँ अब की तो चुनाव आ गए। चुनाव आ गए, क्यों? सरदार शहर की पब्लिक है, सरदार शहर तहसील की, उसके जब चुनाव आ जाता है तो पैरों के घुंघरू बन जाते हैं। क्यों? हाँ, जब तक 5 तारीख आएगी तब तक ऐसे ही हमारा काम धंधा है वो मतलब बंद करके यही बातों का और इंटरेस्ट लेंगे। तो क्या चल रही है चुनाव प्रक्रिया? चुनाव RLP की बढ़िया चल रही है। लालचंद जी RLP की बढ़िया चल रही है। गाँव में। अच्छा, कई तो कहे कि वो अनिल जी शर्मा है वही बाजी मारे हैं। गाँव में तो अनिल शर्मा और जैसी तो मने ठाकुर। अच्छा, गाँव में वोट ले तो कोई 20-30 ले जा सके, इतना ही। और बीजेपी को ये 20-30 बीजेपी ले जाएगी और क्या ले जाएगी? 20-30 बीजेपी ले जाएगी। और दोनों पार्टियों को 70 वोट मिलेगा। इमरजेंसी लालचंद मुंड ऊपर है। अच्छा, इस चुनाव में लालचंद मुंड ऊपर जाएगा। कितना हुई जावा चाहिए? कितना जाए? बहुत अच्छी बात है। ये जो पब्लिक है इस गांव की वो बोल रहे हैं इसी गांव में तो लालचंद जी मुंड है वो ही ऊपर जाएंगे। क्यों? ये बच्चा और है और कुछ बच्चे स्कूल से आए हो क्या? कितने में पढ़ते हो? 6ठी में। राजस्थान का CM कौन है? रुको 1 मिनट है। 1 मिनट। अभी यहाँ हमारे चुनाव होने वाले, आपको पता है क्या? किसी गांव का वोट जो आप सुनते हो अपने जैसे घरों में सुनते हो, वो कौन सी पार्टी को वोट देगा? चलो पता नहीं है, बच्चा है, बच्चों को मालूम नहीं होता है। बच्चों का खेल कूद का जमाना होता है। जब हमारे भाई साहब है हमारी आयु के बरोबर है, उनसे बात करने से पता लगा। भाई जी राम राम साहब। राम राम सर। राम राम। आप यहीं के ही रहने वाले हो? हाँ, यहाँ के। आपका शुभ नाम परिचय? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी आगे। रामेश्वर जी मेघवाल। रामेश्वर जी, आपका जैसे हरिजनों का यहाँ वोट कितना है? घर कितना है? हमारा घर 50 घर है। 50 घरों में वोटों की क्या अनुमान लगता है? वोट बाहर तो सही लालचंद जी को नहीं है। लालचंद जी को जैसे कर्णसर में यही बता रहे हैं कि सारे के सारे लोग हैं वो लालचंद जी के बोल रहे हैं। मैंने तो एक भी नहीं कहा कि लालचंद जी के खिलाफ
क्योंकि एक तो लालचंद जी युवा नेता हैं, एक डेयरी चेयरमैन भी रहे हैं और 2 बार सरपंच रह गए क्या? हाँ 2 वर्ष पे रह गए। 2 बार रह गए। जब सरपंच रहे थे तो उसने काम कराए थे? हाँ काम कराया। आधी रात को काम है हमारे। हाँ तो बहुत नहीं काम हुआ। आधी रात को काम है हमारे। ये कहने में आंगन दुख है। हाँ लालचंद जी 4 रहते हैं। हाँ लालचंद 4 रह के मेरी लुगाई हॉस्पिटल में ही। अच्छा। मैं कहूँ हमको भाई जी आओ काम कह 2 मिनट में आऊँ। मन कह डॉक्टर को तुरु रेफर कर दे। अच्छा। लालचंद पे फोन करियो। बहुत ही बढ़िया। 2 मिनट में आ गए। आज आ गयो कथे मैं बनियान में हो और कूँ गाड़ी में इतनी और कह दूँ कोई रीस करे कोई रोटी तो और जब कोई नेता है वो इतनी सुनाई कर आपका अनुमान तो नहीं? मैं घणे कर दियो बड़ो घणे कर दियो कोई नहीं करी ना को पाई दियो के कोई नहीं करे। हां तो अब की बात तो मुंड साहब ही करेगा जो सुनाई करेगा। कृषि ना तो कोई कृषि नहीं। हां कोई करे कोई। इस गांव में ये युवा बोल आप युवा ही हो और काम काज क्या करते हो आप? काज तक करा मोटिया पट्टा 800 गुटकी और लिया काम खेती को ही है। तो और करा चुनाव में पैसे देते हो चुनाव वाले पाते हैं गरगाई पिया नशा नीति है वो खराब है। मैं आपको कह रहा हूँ नीति खराब हुई तुम्हारी हुई मोट है कुट 40 फीट है लालचन को में तो ना मांग ले सकते मारे वो सहजता को काम करा दे बस तो काम। चलो विकास के लिए वोट तो बस इतना विकास के लिए मेरे दर दूर को मांगा दर मांग शाद मरे तो वो इसी नहीं करवाया। को आप गए। अच्छा। लालचन कह दी तो दिरा दे बैठूं और बेनीवाल जी कह दी डाटा जुटा कह दी कोई और बेनीवाल जी आए थे। बेनीवाल जी क्या कह गए गांव को? बेनीवाल जाने मैं कौन मैं लाइन फोन कर और एक जीएस की 10 महीने में चाहे अगर वोट मिले या नहीं मिले एक जीएसएस की व्यवस्था हम करके देंगे। अच्छा बेनीवाल जी कह गए कि नहीं रहती है बेटे भाई मैं कौन जो भी है लाइट अभी देख लो अब है क्या पार्टी जीते या नहीं जीते। अच्छा ऐसा कर गया है। और कोई जैसे आप लोग खड़े हो करणसर गांव वालों की कोई सरकार की तरफ से विधायक की तरफ से कोई मांग है कि ये मांग पूरी कर दे तो हम वोट दे देंगे? कोई मांग नहीं है। मांग कोई कोई मांग नहीं है हमारी। मांग ही नहीं लहरे घना ही मांग लिया। एक पुन्नू सरो सड़क मांगी है करण से एक स्कूल मांगी संस्कृत की स्कूल की सिद्धि माध्यम शिक्षा बोर्ड करानी चावा दोनों कोनी हुई। अब एक मास्टर है नया यासी नया मास्टर एक ही है। एक ही मास्टर था। पढ़ाई का साधन वही है। कितनी क्लास की स्कूल है? पढ़ाई का साधन सामने खड़े आने मुख्यमंत्री को ठाको ने पूछो आने सीएम को पता है सरकारी में आया ने पूछो राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पूछो थे सीएम कौन है बार पूछो नहीं। कितना टीचर है स्कूल में? 4 टेमो है। 10वीं क्लास की है। 9 में। सीट कितनी खाली है स्कूल में? टीचरों की सीट प्राइवेट में 4 टीचर है जितनी खाली है देख लो। आप प्राइवेट में जाकर रहे हो? सरकारी में 4 टीचर खाली पड़ी है। मास्टर आया कदा स्कूल में? आया 2 बेटे आया तो ग्राम वालों ने कोई कोशिश की कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है किसी के आगे? करी जब भी लालचंद जी ने करवाया ये 10 रुपए। अच्छा। धरना भी दिया था 5 दिन प्रदर्शन चल रहा था। करणसर की गांव में 10वीं स्कूल है और 4 टीचर है। बच्चे कितने सारे क्लासों में सारे टोटल? 100 बच्चे। 100 बच्चे है। 100 बच्चे है और 4 टीचर है और गांव वालों ने टीचर की मांग भी की थी सबके आगे। भेज रहे बच्चों को। अच्छा बच्चों को प्राइवेट भेज रहे हैं। यहाँ मास्टर नहीं है तो क्या भेजे? स्कूल की देख रेख नहीं है। मैंने बच्चों को इतना भी पूछा कि राजस्थान का सीएम कौन है वो भी बता नहीं सकते। तो पढ़ाई तो आप ही देख सकते हो पढ़ाई कितने क्या है कैसे है। मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्या अभी आप बता सकते हो हमारे जैसे राजस्थान की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? राष्ट्रपति इंदिरा गांधी। अब देख लो मास्टर नहीं तो बताया कौन बताया ने मास्टर कोई नहीं लगता है इसी गांव में पढ़ाई कमजोर है और टीचर आते हैं तो वो सारे कह गए ऐसे ही जैसे गुटखा खाकर चले जाते हैं। अगर पढ़ाई होती तो मैं उसको बच्चों को पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे राजस्थान की प्रथम महिला इंडिया की राष्ट्रपति कौन बनी थी तो ये बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी। इसके विषय में इसको जनरल नॉलेज की जानकारी नहीं बता रहे हैं स्कूलों में। तो ये दर्शकों आज हमें लालचंद जी मूड के गांव में पहुंचे हैं और बहुत अच्छा गांव शिक्षित गांव है और मैंने यही इसकी डिटेल निकाल कर बताई है कि अब की बार तो हमें लालचंद जी मूड को ही वोट देंगे। और अगला वीडियो लेकर हम फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।